आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट नशिस्त पर इंतखाबात को मौखर करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने की मजम्मत। कहा, एक साजिश के तहत 1987 जैसे हालात किए जा रहे हैं पैदा। बारामूला में 5वें मरहले के तहत इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दायर करने का अमल जारी। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने आज दायर की नामजदगी। बारामूला में पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की लाखों की जायदाद आज की गई जब्त। और आज मनाया जा रहा है यौम मेहनत कश तबके की खिदमत को किया जा रहा है याद। देरीना मुतालबात को हल करने की जा रही है मांग। अब खबरें तफसील से। अनंतनाग राजौरी नशिस्त पर 7 मई को तय पाए गए तीसरे मरहले के इंतखाबात को 6वें मरहले में 25 मई को करवाने के आला इंतखाबी कमिश्नर के हुक्मनामे की मजम्मत में जम्मू कश्मीर में कई जमातें एहतजाज कर रही हैं। वहीं कुछ जमातें इस फैसले का खैर मकदम भी कर रही हैं। इस हुक्मनामे की मजम्मत में आज पीडीपी की जानिब से श्रीनगर में एक पुरजोर एहतजाज किया गया है, जिस दौरान उन्होंने नारे बुलंद किए हैं कि यहाँ 1987 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अनंतनाग में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इज्तिमा मुनक़िद हुआ है। यहाँ समाजी कारकुन इमरान शाह और यूथ रहनमा फयाज अहमद समेत दीगर कई कारकुनान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जमात में वालहाना इस्तकबाल किया है। अपनी तकरीर में उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग पार्लियामानी नशिस्त पर इंतखाबात को मौखर करने की मजम्मत करते हुए कहा है कि इन जमातों की दरख्वास्तों पर इंतखाबात को मौखर किया जा रहा है, जो कि चुनाव मैदान में ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई एक साजिश के तहत की जा रही है। इमरान और इनके साथियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कि खुदाना हमें बताइए ना, जो लोग आपसे इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं वो तो मैदान में नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है, जिनके आप ये चिट्ठियां लेके या इंतजामिया को भेज रहे हो, उनका जब उम्मीदवार नहीं है तो इलेक्शन के मुतालिक अपनी राय क्यों दे रहे हैं? सीधी सी बात है, यहाँ कोई साजिश रचाई जा रही है। हमने ये भी कहा कि ना आपने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, लेकिन यहां से राजौरी पुंछ जाने के अलग रास्ते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी को मुगल रोड से जाना है। वैसे भी मुगल रोड साल के 4 महीने 5 महीने बंद रहता है, तो इसका हम क्या मतलब निकालें कि 4-5 महीने के लिए। जुल्फी साहब, हमारा एक हुजूम था यहाँ पे, पूरा फौज जो हमने बनाया था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, हम उनके बेसिक रुकन रहे हैं यहाँ पे, फाउंडर मेंबर 2001 में ज्वाइन किया है। तो जो सरकार में रह के ये पूरा जो ग्रुप आपने देखा, पूरा फौज जो देखा आपने, ये सरकार में रह के हम अलग हो गए थे 2017 में, जब इनके साथ नाइंसाफी हो गई, हक तलफी की गई, तो हमारा एक बड़ा कैडर वो बाहर निकला हुकूमत में रह के, पावर में रह के, और उन्होंने फिर मुझे 2020 में डीडीसी इलेक्शन भी लड़वाया। और आज हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसलिए शमूलियत इख्तियार की क्योंकि उनकी लीडरशिप जो है एक ही बात पे डटी है।
अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त पर इंतखाबात को मौखर करने की सबका MLA सुरनकोट चौधरी अकरम ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि ये इंतहाई गैर जमहूरी कदम है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात को मुलतवी करना गुज्जर बकरवाल बरादरी के एक बड़े तबके को हक के रदही से महरूम करने की साजिश है। अपने एक बयान में उन्होंने इस हुक्मनामे की मजम्मत करते हुए कहा है कि अगरचे अब कबायली बरादरी को अपने माल मवेशी के साथ ढोकों का रुख करना है, मगर एक गहरी साजिश के तहत इस तरह का फैसला करके इस तबके को जमहूरी हक से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। जोरी पुंछ कंस्टिट्यूंसी का डिरेल किया गया, उसकी डेट पीछे की गई, इस चीज़ का हमें बहुत ही अफसोस है, दुख है, और तमाम लोगों के अंदर खासकर हमारे रजौरी पुंछ के लोगों में बड़ा रोष है कि भाई इलेक्शन को किस वजह से ये डेट जो है वो पीछे की गई। मुगल रोड ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे बंद होती है, आज भी मुगल रोड खुली है, तो हमें लगता है कि ये एक साजिश के तहत किया गया, क्योंकि हमारे गुज्जर बकरवाल लोग और दूसरे हमारे पहाड़ी लोग जो भी ढोकों में बैकों में जाते हैं वो अपने माल मवेशी को आज और यानी कि 10 दिन के बाद वो कश्मीर की तरफ यहाँ से चले जाएंगे। और हमें लगता है कि हमारे ख़िलाफ़ ये हमारे कैंडिडेट के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश की गई है, इसको हम कंडेम करते हैं। और लोगों में इतना इस चीज़ का यानी कि दुख है कि वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि इलेक्शन जो है आपने जिस बिना के ऊपर भी पीछे किया है उसको वाजिया किया जाए, और यही हम लोगों की तमाम पुंछ रजौरी के लोगों की अपील है। क्या आप लोग इसको मानते हैं कि ये बहुत ही गलत बात हुई? बारामूला पार्लिमानी हल्के से अवामी आवाज पार्टी के रहनुमा सुहेल खान ने आज बारामूला में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपनी पर्चाई नामजदगी दायर की है, जिस दौरान उनके साथ बड़ी तादाद में हमायती उनके हमरा थे। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो बेरोजगार नौजवानों के आवाज बनेंगे जिनका गुज़श्ता कई बरसों से इस्तेहसाल हुआ है। पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। ये जो हम नॉमिनेशन बनने वाले हैं, ये हमारा मुकाबला कई बड़े लोगों से है, वो बड़े मगरमच्छ है जो पिछले 40-50 साल से हमारे कश्मीर पे राज करते आ रहे हैं, उनसे हमारा मुकाबला है। और ये मेरी मैसेज है एक यूथ को, हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन ये देखिए ये वो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये अपना मुस्तकबिल आप खुद ढूंढेंगे। इनका देखिए आज तक हम लोगों के साथ लोगों के पीछे पीछे भी चले, जिनको हमने 50 साल तक आज तक लीडर बनाया, मिनिस्टर्स बनाए, CMs बनाए, लेकिन आज तक कश्मीरियों का किसी ने भला नहीं किया। आज ये यूथ अपना फैसला खुद करेंगे। हम खुद एक मैसेज है यूथ के लिए, अब एक आम इंसान भी इलेक्शन लड़ सकता है। सर, अगर हम नॉर्थ कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि स्ट्रॉन्ग वॉइस जानी चाहिए नॉर्थ से। जो सबका पार्लियामेंट मेंबर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, क्या वो स्ट्रॉन्ग वॉइस फिर नॉर्थ से नहीं थी? देखिए जनाब, उमर अब्दुल्ला साहब, उसके बाप भी, उसके दादा भी, उन्होंने यहाँ पे 60 साल से राज किया है। आज तक आप देखिए एक आम कश्मीरी के साथ क्या हुआ है, एक आम कश्मीरी किस तरह से यहाँ पे परेशान है। बारामूला में पुलिस ने एडिशनल सेशन कोर्ट बारामूला की तरफ से जारी करदा अटैचमेंट ऑर्डर हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की लाखों की मालियत की जायदाद जो कि 8 कनाल 6 मरला और 2 सरसाई पर मुश्तमिल है को जब्त किया है। ये कार्रवाई 88 CRPC की दफात के तहत की गई है। पुलिस की तरफ से की गई तहकीकात के दौरान जायदाद की निशानदेही मफरूर अफराद की थी। ये ऑपरेशन दहशतगर्दी के सरगर्मियों से निपटने के लिए पुलिस के अज़म का अयादा करता है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जानिब से आज यौम मेहनत कश पर एक पुरजोर एहतजाज किया गया है, जिसमें मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके देरीना मुतालबात को पूरा किया जाए, जिसमें आर्जी मुलाजमिन की खिदमात को मुस्तकिल करना, यौम उजरत पर इजाफा करना और दीगर मुतालबात शामिल थे। इस दौरान अपनी खिदमात के दौरान फोत हुए साथियों को खराज अकीदत भी पेश की गई। दुनिया भर के मेहनत कशों, सालनगर के शहीदों को सालनगर के शहीदों
को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। नगर के शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अवामी जहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस स्टेट प्रेसिडेंट आशा वर्कर्स दिलशादा मलिक अम मूजूब आमित योतन क्या यस वत थम हमवार कर तमो यम शहीद गई जाल डगर किस शिकाबहस मज तो तमो वत थम कम कर मजदूर आशा वर्कर यह मजदूर दोह रात काम कर मजदूर अगर मजूर नेरान सह दोहसै काम कर मगर अख आशा वर्कर रात दोह यह काम कर अगर सरकार मरकजी सरकार ऐलान कोर कैजुअल लेबरन या यमन टेलीविजन हसा 9.5 तनख्वाह थी मगर यह स्कीम वर्कर रूज अतन तथ यस रात दो काम कर अम मूजूब योतन आमित योतन मिनिमम वेज लागू गोतान बेहमो चैन से कह न दिमो मरकजी सरकार चैन से बयान। वहीं आज जम्मू में भी योम मेहनत कश पर एक तकरीब मुनक्किद हुई है। इस सिलसिले में आज वेयर हाउस फेडरेशन की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई थी जिसमें साबका डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया और फेडरेशन के सदर दीपक गुप्ता खसूसी तौर पर मौजूद रहे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए बलदेव सिंह बलोरिया ने फेडरेशन के काम की सताइश की है। एक मिनट रुकिए। सामने बिछाने रहने वाले सारे गड्ढे हम सारे मरे कुत्ता जी प्रधान सारे तालियां आज यहाँ पर मजदूर मनाया जा रहा है। और आइए आइए बाहर वाले सारे अंदारियों माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मजदूर दिवस के ऊपर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और खासकर जो मजदूर हैं जो उसको लेबर हम कहते हैं ये किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। जिस तरह जितने मर्जी काम कर लो जब युद्ध भी लगा होता है तो उस वक्त जब तक लेबर काम नहीं करती असला वहाँ नहीं पहुँचता तो उसमें लेबर ही उसके काम आती है। जैसे हमने कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें भी हमारी लेबर ने अपनी जान पे हथेली पे रख के काम किया था पोर्टर का। अगर जवान शहीद हुए थे तो हमारे लेबर भी शहीद हुई थी। और इसी तरह जहाँ भी एसेंशियल सर्विस होती है जैसे दीपक जी ने कहा कि कोविड में भी लेबर का काम हर जगह लेबर का काम होता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जी को, जो इनकी चिंता करते हैं लेबर के हर दुख सुख में साथ रहते हैं। जहाँ भी इनको समस्या होती है खुद हल करने की कोशिश करते हैं। जब जहाँ खुद नहीं होती वहाँ बाकी लोगों का सहयोग लेके उनका सहयोग करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसी तरह सभी को देखना चाहिए। मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ दीपक जी का। हमारे बीच में मोहन लाल जी हैं एसपी, जो भी बहुत सामाजिक व्यक्ति भी हैं, नौकरी के साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से जे भी सभी की मदद करते हैं। हम भी कभी किसी हेल्प के लिए कहते हैं तो एकदम आगे रहते हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के दिन हम कमिटमेंट भी लेते हैं कि इनकी जो भी समस्या होगी जो होगा दीपक जी बोलेंगे या कहीं भी बोलेंगे हम इनके साथ हैं। श्रीनगर पार्लिमानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा रहाउल्ला मेहदी ने आज श्रीनगर में दस्तगीर साहिब और नक्शबंदी साहिब के मज़ार पर हाजिरी दी है। यहाँ उनके हमरा कई सीनियर रहनुमा भी मौजूद रहे, जिस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की हैं। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये इंतखाबात काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि 2019 में यहाँ की अवाम की बिना राय के उनके हकूक़ पर डाका डाला गया था। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर तरक्की के लिहाज से कई रियासतों से बेहतर है, मगर ये इंतखाबात तरक्की के बजाय अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी होगा।
This election is happening after 2019. This is the first parliamentary election after 2019. Its significance comes from the fact that this same parliament took decisions on August 2019 which went against the principles of the democracy and the principles of the constitution. And with those decisions, the dignity of the state of Jammu and Kashmir was snatched. The status of the state was degraded, and it was degraded to union territory, and it was divided. We, the people of Jammu and Kashmir, were disenfranchised, turned into second-class citizens, and all this happened without our wish and will. We did not vote for that. We did not subscribe for that. We did not give our consent for that. So whatever happened undemocratically and unconstitutionally. This is the first opportunity for the people of Jammu and Kashmir to express themselves democratically against the decisions taken on August 2005 and put their dissent with a strong mandate, not only in the parliament but to the people of the nation as well. You have been saying the development is not an issue. Why the development is not? At the moment, this election, it does not. We do not contest this election on the pitch of development. Give us our status back, give us our autonomy back. We can show that how the state prospers and we can do the development. We have done development before this. We were on all the indexes. Jammu and Kashmir was much better than UP, Bihar. On many indexes, it was much better than Gujarat. We know how to develop, but to write our own destiny, to be the masters of our own destiny, to decide for ourselves, we need the status back so that we can. And at the moment, development is not the issue again, because when you do not have the dignity, when you do not have the democratic right that you were guaranteed, and which was the reason we acceded to this nation, development is secondary to that. If development was the driving force for the nations, Britishers did the development. They brought railway, they brought roads to this nation, they brought education institutions to this nation. But the people of subcontinent fought against them because they considered that we were slaves. And same in the same manner, we consider ourselves at the moment second-class citizens of the nation. So no amount of development can, satisfy the need of dignity. People in Srinagar usually remain away from the voting because of tradition, because of other factors. Do you think this time they'll vote? We expect people to come out in numbers. The enthusiasm that people show and the sentiment that they have, they want to express and register their dissent against the decisions taken on August 5. And the enthusiasm, I hope, will turn out into actual voting, and the numbers will rise from earlier numbers. You can draw the parallels with the films which were produced during Hitler's rule in Nazi era. Same happens in today's regime. We do not have, the institutions that should speak for you and me are all compromised. One of the most important institutions is media, that is compromised. While we have an onslaught from the ruling regime, we have the flood of propaganda. The only medium that we people, you and me, any citizen of India would be media. जम्मू व कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आज दरमियानी शब जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 3.4 दर्ज की गई है। कौमी मरकज बराए सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये झटके गुज़िश्ता शब 1:33 पर महसूस किए गए। इस वाक़े में फ़िलहाल कहीं से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में आज सुबह एक होटल में ज़बरदस्त आतिशगी का वाक़ा पेश आया है। इत्तला के मुताबिक आज सुबह पहलगाम के आलमी शोहरत याफ्ता हेल्थ रिजॉर्ट शीशनाग में होटल में आग लग गई, जिसकी इत्तला के बाद फायर टेंडर, पुलिस और मकामी लोगों की एक टीम आग बुझाने और आग पर काबू पाने के लिए काम में मशगूल हुई। फिलहाल आग लगने की वजह का तयन किया जा रहा है।
नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।